अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहजाद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मास्टर स्टडी वीज़ा ऑफ जर्मनी। और उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर वीज़ा अप्लाई करने के लिए या मास्टर स्टडी प्रोग्राम जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। लाइक फॉर मास्टर्स इन जर्मनी आपको जो है 16 साल की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर आपने एक मास्टर्स ऑलरेडी की हुई है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, तो आप सेकंड मास्टर्स के लिए जर्मनी आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने जो है सेकंड जो है बैचलर्स किया हुआ है फ्रॉम द कॉलेज साइड, लाइक जो 2 ईयर प्रोग्राम होता है बीए या बीकॉम होता है, अगर आपने वो किया हुआ है तो फिर आप जो है 2 साल मजीद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी करके फिर ही अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके बेस पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो जो है आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है। क्योंकि इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आपके जो है 2 साल अगर आप किसी कॉलेज साइड एफिलिएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वो आपके 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है। लेकिन मास्टर्स के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बल्कि 99% यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड करती है। और तो आपको जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने कोई कॉलेज साइड 2 साल का प्रोग्राम में एडमिशन ली थी, तो अभी आप जो है पाकिस्तान में 2 साल मजीद पढ़ें, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो है मिनिमम सीजीपीए जो है 2.5 होनी चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी 3 या 3 से अबव है तो आपके चांसेस जो है ज़्यादा होंगे एडमिशन के लिए। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो आप अपनी जो है सीजीपीए पे और जो है एग्ज़ाम्स पे मेहनत करें ताकि आपकी सीजीपीए अच्छी आए और आपको जर्मनी में मास्टर्स का एडमिशन मिल जाए और जो है वीज़ा मिल जाए। अगर आपने बैचलर्स रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है और आपके पास जस्ट जो है ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री नहीं है, तो आप फिर भी एलिजिबल है मास्टर प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको जो है जस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट बेशक जो है आपकी एचईसी से वेरीफाइड ना हो, क्योंकि एडमिशन के लिए ट्रांसक्रिप्ट जस्ट चाहिए होती है और डिग्री की नहीं होती। और ट्रांसक्रिप्ट अगर वेरीफाइड नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन आप जब एम्बेसी जाएंगे तो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें चाहिए होती है, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और वो भी एचईसी से वेरीफाइड। तो इस फेज़ पे, एडमिशन के फेज़ पे, एप्लीकेशन प्रोसेस के फेज़ पे आपको, अगर आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है तो और वेरीफाइड नहीं है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ट्रांसक्रिप्ट के बगैर जो है डिग्री के बगैर जो है आपकी एडमिशन आपको दे देती है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपको बोलती है कि नहीं हमें डिग्री भी चाहिए। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री डिमांड करती है तो आप उनको ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आई डोंट हैव द डिग्री एट दिस मोमेंट एंड जस्ट मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन मैं अगर आप मुझे एडमिशन लेटर देंगे या जब मैं एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करूँगा तो तब मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊंगा, या आप मुझे इस मंथ तक डिग्री मिल जाएगी तो आप उसको एक डेडलाइन देंगे। मेरे केस में ये था, सेम सिचुएशन थी, मेरे पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट थी, डिग्री नहीं थी। और फिर मैंने ईमेल करके उनको इन्फॉर्म किया था, उन्होंने बताया था कि ठीक है और आप अप्लाई कर दें। और मुझे लकीली उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गई थी, लेकिन मैं उस यूनिवर्सिटी में गया नहीं। जस्ट मैं दूसरी यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की जहाँ पे आज मैं स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने मुझे ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे एडमिशन दी थी। और इवन जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो भी सेम ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे मुझे एडमिशन मिला था। और उसके बाद एम्बेसी वालों ने और आप जो है डिग्री डिमांड की थी, और वो ऑब्वियसली करते हैं, और विदाउट डिग्री वो आपसे इंटरव्यू भी नहीं लेते। सो या दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मास्टर्स स्टडी प्रोग्राम इन जर्मनी। और अगर आप इनमें से मैच करते हैं कोई भी, तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन अप्लाई करने के लिए। और मज़ीद में जो है आपको एडमिशन प्रोसेस और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना और अप्लाई करना इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे उसमें बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।